अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाज़रीन, रोज़ाना 250 और सालाना 90,000 केसेस होते हैं। ये कौन से केसेस होते हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सिचुएशन बताते हैं कि आपके किसी घर के शख्स को इमरजेंसी हो जाए, आप अस्पताल पहुँचें, अस्पताल में वो चीज़ मौजूद हो लेकिन आपको कह दिया जाए मौजूद नहीं है, आप लाचार, बेबस, मजबूर हो जाएंगे। फिर आप 90 सेकंड बाद उस अस्पताल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका इलाज हो सकता था। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डॉग बाइट की। ये मामला किसी फ़र्द का नहीं, बच्चे, ख़वातीन, हर शख्स का है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इससे मुतासिर है। और आज हम ये जानने निकले हैं कि अस्पतालों में डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं है, लग नहीं रही तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये वाज़े कर दें कि वजूहात जानने में किसी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है। जो ज़िम्मेदार होगा उसका चेहरा आपको दिखाएंगे। आज के शो में हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अस्पताल में वैक्सीन मौजूद नहीं है और गुर्बत से मारे हुए अवाम जब मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो क्या मजबूरी होती है, किस तरह इलाज कराएंगे, आप इस वीडियो में देखें, गौर से सुने। डॉग बाइट वैक्सीन है? डॉग बाइट में कितने की है? 1350। क्या डिस्काउंट होगा कुछ? डिस्काउंट नहीं, शॉर्ट है, शॉर्ट है। मार्केट से ब्लैक में आ रही है। फिर हम आपको दोबारा अस्पताल लेकर चलेंगे, हमारे साथ रहें। डॉग बाइट की वैक्सीन है आपके पास? जी सर। डॉग बाइट की वैक्सीन है आपके पास? है जी, डॉग बाइट की वैक्सीन है हमारे पास, लेकिन दिखाइएगा। डॉग बाइट की वैक्सीन दिखाओ भाई। डॉग बाइट की वैक्सीन पेशेंट को लग सकती है अभी? हाँ लग सकती है। लग सकती है? जी जी जी। एक मिनट रुकिएगा आप। जी, जी, जी। डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद है यहाँ? आप नाम बताइएगा अपना। जुल्फ़िकार नाम है मेरा। एक मिनट, डॉक्टर जुल्फ़िकार? नहीं, फिर पैरामेडिकल। पैरामेडिकल? जी, जी। डॉग बाइट की वैक्सीन अभी लग सकती है पेशेंट हो तो? सर हमारे पास जो जितनी क्वांटिटी है ना, उस हिसाब से जो हमें है वो हम जितनी हमारे पास है हम नहीं, मैंने सवाल ये किया है, क्वांटिटी छोड़े, लग सकती है नहीं लग सकती? जफर भाई है हमारे पास वैक्सीन अभी? हाँ लग सकती है। हाँ, दिखाइएगा वैक्सीन, दिखाइएगा। जफर भाई पे माइक लगाएं। एक मिनट आइएगा, एक मिनट रुकिए। दिखा देते हैं सर, कोई ऐसा मतलब थोड़ी है। एक मिनट। ये भी कहाँ से आ गई? क्या? ये वाली वैक्सीन यहीं से आ गई? अभी तो आपके पास एक पेशेंट आया था, आपने कहा नहीं है। कौन सा पेशेंट? नहीं आया था। आपने कहा था नहीं। आपने बोला यहाँ नहीं है, अब्बासी में नहीं है, कहीं पर भी नहीं। नहीं, अब्बासी का मैंने बोला था नहीं है, हमारे पास तो है। यहाँ पर भी नहीं है। आपने कहा यहाँ पर नहीं है। क्या? आपने कहा यहाँ पर मैंने नहीं बोला अब यहाँ पे नहीं। आपने कहा नहीं है। आपकी रिकॉर्डिंग दिखा दूं मैं? रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको मैं? आप मुझे एक बात बताइए, डॉग बाइट का कोई केस आएगा, आप उसको कहेंगे अवेलेबल नहीं है वैक्सीन? नहीं, हम तो लगा रहे आप उसको ये कहेंगे कि हम लगा रहे हैं। आप उसको ये कहेंगे कि बाहर से लेके आ जाओ? ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं, नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप रुकिए। आप एक मैंने कभी नहीं बोला जरा बाहर से। रिकॉर्डिंग दिखाएं इनकी जरा। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर आप क्या है? मैं स्टाफ नर्स। स्टाफ है? स्टाफ का काम क्या है यहाँ पर? जो चीज़ अवेलेबल हो वो प्रोवाइड करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल। ये कौन खड़ा है? ये आप कौन है? बाइट वैक्सीन है आपका? डॉग बाइट डॉग बाइट के लिए आपका अब्बासी सिविल थी ना, या फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा, उस पर अब्बासी में नहीं है, अब्बासी में नहीं। जानी आती है? या ख़त्म हो गई हमारे पास, आप यही लगाते थे, जितनी स्टॉक आई थी हमने लगाते। कॉन्टेक्ट नंबर एक लिखा हुआ है, बाहर से मिल जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ले आए, कोई मसला नहीं, लगा देंगे। कितने तक है तकरीबन? बाहर मेडिकल स्टोर में आप ही हैं क्या? जी। आप बात करेंगे, आप जवाब देंगे, एक मिनट की है। आप ही हैं क्या? जी। आपने किस बिहाफ पे कहा ये अवेलेबल नहीं है? असल में हमारे पास फ्रिज में जब डॉग बाइट रखी हुई है, किसके लिए रखी हुई है ये बताएं? असल में हमारे पास जो स्टॉक इस तरीके से जो आता है, जो बिल्कुल नीडेड नहीं होते हैं, तो हम उनको अपने बिहाफ पे आप कैसे देख के पहचानते हैं कौन नीडी? नहीं, असल में हमारे पास जो ना स्टॉक इतना नहीं है और हमें बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक दिया जाता है, जिस तरीके से जो जिनकी फर्स्ट सेकंड डोज चल रही होती है आप कैसे पहचाने यहाँ पर वो कुत्ता लेके आ जाए? नहीं, ये लगाते हैं, हमारे पास होती है, लगाते हैं भी। क्या वो यहाँ पर मरीज को यहाँ पर लेके आ जाए, मरीज भौंक रहा हो? सर हम लगाते नहीं, आप जवाब देना, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, आप जवाब दीजिए, इधर आए, इधर आइए, जवाब देना। नाजरीन, एक तो जुर्म, ऊपर से जुर्म का इनकार, फिर जिद,
लेकिन ये जिद कब तक चलती? हमने शख्स को वीडियो दिखाई और आप भी ज़रा वीडियो गौर से देखें कि जिस बात का ये शख्स इनकार कर रहा है वो वीडियो में मौजूद है। गौर से देखिए शख्स का चेहरा जो कह रहा है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है, अगर ख़रीद सकते हो तो बाहर से जाके ख़रीद लो या किसी दूसरे अस्पताल चले जाओ। ये ढिठाई, ये ज़िद, ये हट धर्मी पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक हॉस्पिटल में बैठ के पैरा मेडिकल स्टाफ उस आवाम के साथ कर रहा है जो गुर्बत के पिसे हुए हैं, जो गुर्बत के मारे हुए हैं, जो मजबूरी में, इमरजेंसी में यहाँ पर आते हैं। लेकिन इनकी जिद और ढिठाई ख़त्म होके नहीं देती। डॉग बाइट के लिए तो अब्बासी सिविल थी ना, जहाँ फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा उस पर अब्बासी में नहीं है, अब्बासी में जानी आती है या ख़त्म हो गई हमारे पास। आप यही लगाते थे, जितनी स्टॉक आई थी हमने लगा दी। कॉन्टेक्ट नंबर एक लिखा हुआ है, बाहर से मिल जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ले आए, कोई मसला नहीं, लगा देंगे। कितने लगे तकरीबन बाहर मेडिकल स्टोर में? वो जवाब दे रहे हैं ना आपको। नहीं, यहाँ मरीज को लेके आए तो वो जवाब दे रहे हैं ना। मरीज यहाँ पड़ा हुआ हो तो मरीज आएगा तो लगेगा भाई, तो मरीज आएगा तो लगेगा ना। ये बोलेगा तो मरीज लाएगा तो लगेगा ना। इंजेक्शन तो नहीं आपको इमरजेंसी में बंदा आया था तो भाई मरीज आया था तो मरीज आएगा तो लगाएंगे ना। पूछने आया कि वैक्सीन है नहीं है। वो मरीज आएगा तो लगेगी। कर सकते हो। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि नहीं है, मैंने नहीं बोला। मैं इमरजेंसी में हूँ, आप डॉक्टर हैं। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आप मुझे बुलाओगे, सॉरी, आप डॉक्टर हैं। आई एम सॉरी, ये एडमिन स्टाफ है। आप एडमिन स्टाफ हैं? एडमिन यहाँ क्यों होगा? एडमिन ऊपर है। आपको ये एक मिनट सर, आप डॉक्टर हैं, ये किस भी आपके कहेंगे? भाई तो यहाँ पेशेंट आएगा तो हम लगाएंगे। एक मिनट इनको बुलाइएगा। एक मिनट मेरी बात सुने। ये किस पहले मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। वो छापे मार रहे हो तो ये वो नहीं है। आप इस वक्त मेरी बात, छापे मार रहे हो, मेरी बात छापे की बात ही नहीं है। आप सिर्फ छापे मार रहे हो। आपने कैसे कहा फ्रिज में वैक्सीन है? आप पेशेंट, मैंने नहीं बोला फ्रिज। आपने कैसे कहा? आपके स्टाफ ने कैसे कहा? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं। आपके फ्रिज में मेरी बात सुन, ये पैरामेडिकल स्टाफ है। कोई शख्स यहाँ पर आएगा और कहेगा डॉग बाइट का केस है, वैक्सीन है या नहीं है? अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो ये क्या कहेंगे? अगर ये वैक्सीन अवेलेबल होगा तो ये बोलेंगे आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। सुने डॉक्टर लिखता है, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करेगा वुंड देख के तो हम आपको वैक्सीन लगा आपके देंगे। पैरामेडिकल स्टाफ ने पता क्या कहा है? अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर जाके ले आओ, हमारे पास मौजूद नहीं है, सिविल जिना लेके चले जाओ। ठीक है, जस्टिफाइड है या नहीं है? मैं बता रहा हूँ। एक मिनट अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरी बात तो सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, आई गॉट द एविडेंस। अरे मेरी बात सुनिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में डॉग बाइट का वैक्सीन आता है। रोज यहाँ से 20-25 लोगों को लगता है। एक वक्त आता है स्टॉक खत्म हो जाता है, ऐसा ही होता है ना? अभी स्टॉक है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल। जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो जब तक दोबारा से स्टॉक नहीं आएगा, उस बीच भी तो मरीज आएंगे ना। मरीजों को तो नहीं पता स्टॉक खत्म हो गया है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर उस बीच कोई मरीज आएगा तो वो यही बोलेंगे ना कि इस वक्त नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले आइए। मेरी बात तो फिर नहीं, तो फिर तो यहीं से लगेगा हर सूरत में। फ्रिज में मौजूद है विदिन 90 सेकेंड्स। विदिन 90 सेकेंड्स कौन सी सप्लाई चेन है कि 90 सेकंड पहले डॉग बाइट नहीं थी वैक्सीन, 90 सेकंड बाद फ्रिज में आ गई, पेशेंट भी अवेलेबल भी हो गई, पेशेंट से 90 सेकंड पहले आया था। नहीं देखिए, ये फिर एरर हुआ है। नहीं, नो, सुने ये एरर है। मेरी बात, नेग्लिजेंस इज नॉट एन एरर। सुने मेरी बात, नेग्लिजेंस इज नॉट एन एरर। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। यू आर ए प्रोफेशनल डॉक्टर। मेरी बात सुने, आई वैल्यू इट। मेरी बात सुने। एक मिनट, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला जमाल। अब्दुल्ला साहब मेरी बात सुने। कैजुअलिटी में खड़े होके इतनी बड़ी बात करना नेग्लिजेंस। ये वो स्टाफ हैं जो रातों को जाग के पेशेंट्स पे टाइम लगाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, यस इट डज मैटर। मेरी बात सुनिए, इट डज मैटर। मेडिकल स्टोर वाला मेरी बात वो कह रहे हैं मैं आपको ब्लैक में दूंगा। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपकी सुन चुका हूँ। नहीं, आप चिल्ला रहे हैं। अगर आप ऐसे बात करेंगे, सुने मेरी बात सुने। जी, आप मुझसे जब से बात करें, मैंने आपसे इज्जत से बात की।
थोड़ी देर के लिए सुने थोड़ी देर के लिए भी थोड़ी देर के लिए भी मेरी टोन ऑफ वॉइस हाई हुई है। कब हाई हुई? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, आपके पास रिकॉर्डिंग, मेरे पास एक एविडेंस। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने आपकी अपनी टोन, मैंने टोन बिल्कुल डाउन की है। मैं आपसे डाउन नहीं है, मैंने डाउन किया। आपसे बात पूछता हूं अब्दुल्ला साहब, आप भी काम की बात कीजिए, हम भी काम ली। अच्छा मेरी दरखास्त सुनो। हाँ बोलिए। एक चीज अवेलेबल है, ठीक है, वैक्सीन अवेलेबल है, बिल्कुल, पैरामेडिकल स्टाफ है। एक शख्स आता है, वो कहते हैं मेरे वालिद साहब को डॉग बाइट हुआ है, कुत्ते ने काटा है। ठीक है, वो कहता है हमारे पास नहीं है, जिना सिविल चले जाओ, अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर मेडिकल स्टोर चले जाओ। ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वो कहता है अवेलेबल नहीं है, ब्लैक में चाहिए, 1350 रुपये की देंगे। ठीक है, हम 90 सेकंड बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, वो माइक लेके वो कहता है वैक्सीन भी मौजूद है, फ्रिज में मौजूद है, वैक्सीन वो हमें दिखाता भी है। फिर वो डिनाई करता है, हम उसको वीडियो दिखाते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, हाँ ये मैं ही हूँ। जस्ट टेल मी, ये गलत है। हाँ। मेरी बात सुन लें, ये गलत है, हम इसको देख लेते हैं क्या इशू है, ऐसा क्यों कहा गया, अच्छा, कहाँ एरर आया, ये फॉल्ट है। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब। जी बोलिए। यू नो योर जॉब, यू नो योर ड्यूटी, ईच एंड एवरीथिंग। पैरामेडिकल स्टाफ क्या किसी इमरजेंसी में अगर किसी शख्स को पूरा शहर दौड़ाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे ब्लैक की दवाई हो, खुद शॉट की हो, बेचनी हो, जो भी हो, अगर इस तरह किसी डॉग बाइट के केस को जो रोज़ाना कराची में 250 हो रहे हैं, अगर घुमाएंगे पूरा शहर, सिविल चले जाओ, जिन्हें चले जाओ, पेशेंट का स्टेटस क्या होगा? मैं कुछ बोलूँ इस बारे में? पेशेंट को तकलीफ होगी, लेकिन वही आप एक पेशेंट की बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे दर्जनों पेशेंट से पूछें जो बेचारे आते हैं हमारे पास और हम उनको डॉग बाइट लगाते हैं, जो हमें दुआएं देकर जाते हैं। तो एक तरफ एक ऐसा केस हुआ है जहाँ पे एरर हुआ है। पहले मेरी बात सुनिए, आप डॉग बाइट लगाते हैं एंड वी अप्रिशिएट इट, ठीक है, वी अप्रिशिएट इट, और आप डॉग बाइट लगाते हैं, लेकिन आपका पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर खड़े होके कहता है अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर से ले लो, हमारे पास नहीं है, सिविल में ना जाओ। फ्रिज में स्टॉक भरा हुआ है, ये एरर है। हम इसको लुक इनटू करते हैं। एरर बोलेंगे, बिल्कुल, हम इसको लुक इनटू करेंगे कि कहाँ इशू है, ऐसा क्यों बोला गया। इसको ब्लंडर नहीं कहेंगे। सुने मेरी बात, ब्लंडर वो होता है जो गलती से हो जाए, डिसऑनेस्टी नहीं बोलेंगे आप। सुने मेरी बात, पहले मुझे सुने, पहले मुझे केस देखने दीजिए कि हुआ क्या था, ऐसा क्यों बोला गया। जब मैं एक चीज़ पहले पूरी देख लूँ, जब मैं एक चीज़ पहले पूरी देख लूँ, फिर मैं आपको कुछ जवाब। डॉग बाइट के लिए तो अब्बासी सिविल थी ना, या फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा, उस पर या ख़त्म हो गई हमारे पास। आप इसी लगाते थे, जितनी स्टॉक आई थी हमने लगाते, कॉन्टेक्ट नंबर एक लिखा हुआ है, बाहर से मिल जाए। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ले आए, कोई मसला नहीं, लगा देंगे। बाहर मेडिकल स्टोर में मौजूद है यहाँ। एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूँ, हमारे डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको खुल के एक बात कह रहा हूँ, इमरजेंसी में भाईजान पैनिक करना, लिसन, आपने जो इमरजेंसी रखा है वी अप्रिशिएटेड। इमरजेंसी में पेशेंट्स हैं, पैनिक होता है, डॉक्टर को जिसकी गलती नहीं है उसका हमारा मकसद ही कुछ नहीं है, सही है। वी अप्रिशिएट योर सर्विसेज, आप हमें एडमिन में ले सकते हैं। नाजरीन, कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें गुस्सा नहीं आता, दिल चाहता है सिर्फ रोते रहें, और वो रोते इसलिए रहें कि एक ऐसा शख्स जिसके सामने एक नौजवान आया, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब को डॉग बाइट का केस है, मुझे वैक्सीन चाहिए, उसकी नफ़ी में एक शख्स मुस्कुराने लगता है। इसके मुस्कुराने में फिरौनियत, इसके मुस्कुराने में हठधर्मी, ज़िद, ये इत्मीनान कि तुम कुछ भी कर लो, मैं पब्लिक हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हें वैक्सीन नहीं दूंगा, तुम्हारा घर वाला मर जाए, रगड़े खाए, दर दर की ठोकरें खाए, तुम मेरे पैरों पे गिर जाओ, लेकिन तुम्हारे मरीज को देख के मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा। ये मेरा इख्तियार है, ये मेरी हिम्मत है, हठधर्मी है, जिद है, जाओ जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे मरीज को देख के सिर्फ मुस्कुराऊंगा। तुम बच्चे को लाओगे, अपनी औरत को लाओगे या अपने बाप को लाओगे, चाहे कोई भी केस हो, वैक्सीन नहीं दूंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ पर यह है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में कि झूठ, बददियांती, उसके बाद ढिटाई ये कि मुस्कुराना। इमरजेंसी में डॉग बाइट का केस है, वैक्सीन फ्रिज में भरी हुई है,
और मरीज़ को आप ये कह देते हैं कि वैक्सीन नहीं है, अफोर्ड कर सकते हो, बाहर चले जाओ। बाहर मेडिकल स्टोर पर ब्लैक में दवाई बिक रही है और उसके बाद भाग जाना, फरार हो जाना, हटदर्मी दिखाना, ठीक है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इस बात का ख्याल रखना था कि वहाँ दूसरे मरीज़ भी हैं, लेकिन ये पैरामेडिकल स्टाफ इस अस्पताल का खुल्लम खुल्ला डॉग बाइट, कुत्ते के काटने के मरीज़ जो शहर में रोज़ाना 250 हैं, उनको दरवाजे से वापस भेज देता है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जबकि वैक्सीन का स्टॉक फ्रिज में भरा हुआ है। आइए एडमिन ब्लॉक चलते हैं, एमएस के पास चलते हैं, ज़रा पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर बाबर हमीद एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराची में, न्यू कराची में मौजूद हैं। अंदर उन्होंने बुलाया है पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से, जाके ज़रा पूछते हैं वो जो 2 लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला है कि वैक्सीन नहीं है, देखते हैं ये स्टेप क्या लेते हैं, ये एक्शन क्या लेते हैं। अभी अंदर चल के बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। हमें 2 मिनट का कहा है, 2 मिनट हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि पैरामेडिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ एक्शन क्या होता है। 2 मिनट तक अगर ये कोई एक्शन नहीं लेते हम यहाँ से चले जाएंगे। हम वज़ीर सेहत के पास भी जाएंगे, हम हर मुतल्लिक़ा अहकाम के पास जाएंगे। खुली ज़्यादती है, यहाँ पर हम किसी का इंतज़ार करने नहीं आए। डॉग बाइट का जो पेशेंट होता है वो इमरजेंसी में आता है, मजबूरी में आता है, इंतज़ार करने नहीं आता। और आज ऐसा पेशेंट आया था जिसको बोला वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन फ्रिज में उसका स्टॉक भरा हुआ रखा था। अभी हम आपके साथ हैं, आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट जिसमें से 30 सेकंड हो चुके हैं, 1.5 मिनट रह गया है। 1.5 मिनट में नहीं बुलाते, ये मसरूफ़ हैं। हमारे लिए अवाम अहमियत रखती है, हमारे लिए उनके इशूज़ ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हम यहाँ से चल पड़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमैर, कैजुअल्टी इंचार्ज सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची मौजूद हैं। इससे पहले डॉक्टर बाबर हमीद एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे हमने बात की पर वो मौक़िफ़ उन्होंने देने से मना कर दिया है। डॉक्टर उमैर से बात करते हैं। डॉक्टर उमैर साहब, एक चीज़ फ्रिज में रखी है वैक्सीन, मना कर देना ये गलत नहीं है? जी जी, आपकी तरफ से बिल्कुल सही है कि ये गलत है, लेकिन शायद हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो। ठीक है, एक्शन क्या लेंगे आप? ठीक है, इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, लाजमी बात है। जो जिम्मेदार निकलेगा, लाजमी बात है उसके खिलाफ जो MS और DMS वो चाहेंगे जो एक्शन लेना, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा इंशाल्लाह। इस मामले में ह्यूमन एरर किसको कहते हैं? मतलब देखिए, जो वो स्टाफ जिससे आपने पूछा, क्योंकि वो रूम जो है मेरे अंडर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली कि रूम मेरे अंडर है, मेरे उससे लगती है, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं था, मैं ऊपर आया हुआ था कि जी काम के सिलसिले में, तो इसी वजह से शायद मुझे पता नहीं चला इस चीज़ का ना। तो जैसे आते हैं कोई पेशेंट तो मुझसे पूछ के जो है ना वो चीज़ देते हैं, इंजेक्शन वगैरह। डॉक्टर मैं साहब, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक है, आप थे ही नहीं वहाँ पर, पैरामेडिकल स्टाफ बाद था, में ठीक है, पैरामेडिकल आप नहीं थे मौजूद, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ था, आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। उनके पास कोई इमरजेंसी केस आएगा तो वो आपसे कंसल्ट करेंगे या डायरेक्ट मरीज को बोलेंगे चले जाओ? नहीं, देखें एक बात कि रेबीज़ का जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि एक्यूट इमरजेंसी में तो लाजमी बात है मेरे पास डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पे, और डॉक्टर्स, लेकिन वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे ना? जी, डॉक्टर से कंसल्ट तो लाजमी बात है, बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं, लाजमी बात है। ऐसे एंटी रेबीज़ वगैरह, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रेबीज़ नहीं लगता, ATS वगैरह भी लगता है। वो डिसाइड करें वैक्सीन लगनी नहीं लगनी? नहीं, वो DA डिसाइड नहीं करेंगे, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लाजमी बात है उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो मेडिसिन भी लगा सकें, कोई इंजेक्शन वगैरह। ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी पे अगर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं वो उनकी नेग्लिजेंस है? जी, नेग्लिजेंस है, ठीक है, वो तो उनकी नेग्लिजेंस है। उसके खिलाफ मैंने आपको कहा, उनके खिलाफ डॉक्टर बाबर ने भी आपको कहा है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, इंशाल्लाह आपको फिर वो उसके हिसाब से जो है ना आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, डॉक्टर उमैर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखते ही हैं कि कार्रवाई क्या होती है, एक्शन क्या लिया जाता है। नाजरीन, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची, हमारा मकसद कभी भी किसी अस्पताल को बदनाम करना नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को सामने लाना होता है जो इस जुर्म में मुलविस हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह लोगों को बदजन करना नहीं है, बल्कि उन लोगों के चेहरे सामने लाना है कि जो वसाइल होते हुए भी लोगों की खिदमत नहीं करते, जिस बात की उन्हें तनख्वाह दी जाती है वो काम नहीं करते। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ था वो हमसे कह रहा था कि शायद ये गलती हो गई हो, शायद ये भूल हो गई हो। आप भी जानते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ जिसने इस बात की नफ़ी की कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है और 90 सेकंड बाद वो वैक्सीन फ्रिज से बरामद होती है और एक बड़ी तादाद में होती है, ऐसे लोगों की वजह से जो असल डॉक्टर होते हैं वो भी बदनाम होते हैं, उनका नाम भी ख़राब होता है, अस्पताल का नाम भी ख़राब होता है।
ऐसी काली भेड़ों को बाहर निकालना होगा और ऐसी काली भेड़ें कराची के हर अस्पताल में मौजूद हैं। जब तक इनका सद्देबाब नहीं किया जाएगा, अस्पताल, लोग और ये मोतबर पेशा कहीं ना कहीं बदनाम होता रहेगा। नाजरीन, ये तो तफसील से आपने सूरत हाल देखी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची की। अब हम आपको लेकर चलते हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद। वहाँ देखते हैं। उम्मीद तो ये है कि शायद डॉक्टर कह दें वैक्सीन मौजूद है, मरीज़ को ले आएँ, लेकिन ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि हाल क्या है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लियाकताबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं ये मालूम करने के लिए कि आया वहाँ पर डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद है या नहीं है। वो वहाँ पर उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और हमें आके बताएंगे। उसके बाद जो लाएमल होगा वो तय किया जाएगा। फिर देखते हैं कि यहाँ पर आया स्टाफ और डॉक्टर क्या कहते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये बड़ा रिस्की काम होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा काम करने जाता है, सच के लिए काम करना जाता है, तो वो ख़तरे में होता है। लेकिन आवाम के लिए हम हर ख़तरा उठाएंगे। ये डॉग वैक्सीन मिल जाएगी? ये डॉग वैक्सीन मिल जाएगी? नहीं है। लियाकताबाद में होगी नहीं है, क्या वजह है? लियाकताबाद में खत्म हो गई। कुछ पता है कब तक आएगी? कुछ नहीं पता। हम डॉग बाइट को डिले नहीं करते। अच्छा, डिले नहीं करते। हम कहेंगे आप आ जाइएगा, महीने बाद आ जाइएगा, ऐसे नहीं करते। चले। हमारा नुमाइंदा बाहर आया और उसने बताया कि यहाँ पर भी डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा एक तजर्बा रह चुका था कि जिसमें कहा यह गया था बाद में वैक्सीन बरामद हुई। तो टीम मेरा शहर ने ये सोचा कि अस्पताल में जाया जाए और दरियाफ्त किया जाए। हम इस वक्त लियाकताबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं, पूछते हैं उन्हीं लोगों से जिन्होंने मना किया है कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, कि आया यहाँ पर कमी है नहीं, या फिर हुकूमत ने फराहम नहीं की। नाज़रीन, न्यू कराची के अस्पताल में पैरामेडिक्स स्टाफ मुलविस था, डॉक्टर नहीं थे। लेकिन लियाकताबाद के अस्पताल में ये लेडी डॉक्टर बैठी हुई हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, जो कह रही हैं कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। जब मसीहा लोगों की मदद ना करे, इमरजेंसी में दूसरे अस्पताल भेज दे, तो फिर किससे शिकवा करें, फिर किसके पास जाएं, फिर किससे इल्तिजा करें कि जब मसीहा, वो डॉक्टर जिस पर बीमार शख्स खुदा के बाद भरोसा करता है, जब वही आपको बददियानती पर मबनी बयानात दे, तो आप किससे शिकायत करेंगे, किसके पास जाएंगे? सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, सिर्फ अफसोस। MSN इस वक्त मौजूद है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, डॉग वैक्सीन है या नहीं है? डॉग बाइट नहीं, खत्म। डॉग वैक्सीन अच्छा, डॉग वैक्सीन है या नहीं है? अरे भाई उसको बंद कर। एक मिनट ना, कोई मसला तो नहीं है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं करते ना, हमें अलाउ नहीं है। पहले तक अरे बात तो सुने, अलाउ नहीं बॉस। डॉग वैक्सीन है या नहीं मुझे सीधे बता। यहाँ तो हो। अच्छा नहीं, मुझे एक बात, मैं आपको नहीं होता था, मैं आपको जॉब देनी हूँ। ऑथराइज कौन है? ऊपर MS का है, ऊपर सेकंड फ्लोर पर। चले। पब्लिक हॉस्पिटल में आप कौन है? आप मना करेंगे? आप मना करेंगे? कोई मना नहीं करेगा आपको। MS से बोलिए। आप कौन है? आप तो मैं जितनी मूवी आप सिर्फ अपना तारुफ करें, आप कौन है? आप मुझे इतनी में कर लें। आप तारुफ करें, आप मुझे इतनी में करते हैं, मैं थोड़ी कुछ। आप कौन है? मैं आगे एम्प्लॉई हूँ। आप यहाँ एम्प्लॉय, आप कौन है? ओनर है अस्पताल के। आप जो भी हैं, आप MS से बात करें। जो भी की बात नहीं है, आप MS से बात करें। MS से हम बात कर लेंगे। आप कौन है ये बताइए। सर आप MS से बात करें, मुझसे बात मैं तो MS से बात करूँ, आप रोक रहे हैं ना। मैं तो रोकूंगा ना आपको। आप जब तक आपको तारुफ तो करें, अलाउ नहीं करेंगे। आपको अलाउ थोड़ी, तारुफ तो करें, आपको अलाउ नहीं है। आप तारुफ करें, आपको अलाउ है। आपको अलाउ है यहाँ पर। पब्लिक हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, आपको अलाउ है। पब्लिक हॉस्पिटल है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये आप सिर्फ अपना तारुफ करा दें। यहाँ मरीज हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इमरजेंसी अच्छा नहीं लग रहा, आप तारुफ करा तो दें। मुझे आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। आप ब्लैकमेल लाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आपने रोका है। आपने रोका है। मैंने रोका नहीं है। आप मुझे वीडियो लाकर मुझे ब्लैकमेल घूमने नहीं आए, यहाँ हम तफरी करने नहीं आए। आप क्या करना है? आप ये कह रहे हैं कि अब घूमने आए। कौन करना है? आप हम यहाँ पर नहीं, आप अपना तारुफ करें। आप जो कौन करना है? आप हैं कौन?
भाई आप किस आप तारुफ आप किसी को ब्लैकमेल करने आए? आप ब्लैकमेल? आप ब्लैकमेल अच्छा, करने आए? एक मिनट, आप ब्लैकमेल? हम ब्लैकमेल करने आए हैं। और क्या करने हैं आप? हम ब्लैकमेल करने आप ब्लैकमेल करने आए? हमने अब तक आपसे क्या पूछा है? आपने कहा आप- कैसे ब्लैकमेल करने आए हैं? आप ब्लैकमेल करने आए आप मुझे? होते कौन है कहने वाले? आप ब्लैकमेल करने आए पब्लिक हैं? प्रॉपर्टी है आप ये। ब्लैकमेल- दिस इज पब्लिक तो आप प्रॉपर्टी। लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं आपकी आप प्राइवेट लैंड ब्लैकमेल कर नहीं रहे है। हैं। चोर हैं आप लोग। आइए आइए, एक मिनट बात करें ना। आए लिफाफों माफी आप लोग, ब्लैकमेलर लिफाफों माफी आप लोग, कैसे कहा? चोर हैं आप, नहीं नहीं, चोर हैं आप चोर हैं आप, कैसे कहा? आप चोर हैं, ब्लैकमेल हैं आप लोग। कैसे? कैसे क्या? कैसे? कैसे क्या? आपने कितनी कहा मूवी बनाओ, कैसे? कितनी मूवी बनाओ तुम? नहीं, कितनी मूवी बनाओ? ब्लैकमेलर और चोर आप चोर कैसे? हो आप चोर हो ना आप बात चोर हो। कैसे कर रहे हैं? मैं कैसे बात करता हूँ? आप हैं कौन? आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप मुझसे कैसे बात कर रहे आप हैं कौन? हैं? आप मुझसे कैसे बात कर मैं रहे हैं? तारुफ पूछ रहा हूँ। आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? तारुफ पूछ रहा आप हूँ। मुझे पहले तारुफ दें। आप मैं- कौन हो? मैं- आप कौन सी मैं मीडिया से सहाफ़ी हो? हूँ। कौन सी सहाफ़ी हो? कहाँ से मीडिया? कौन सी CNN मीडिया से से? हूँ। तो फिर आप मेरे लेटर ला दो अपना लेटर ला के दे लेटर आपको। लेकर आओ। कौन है भाई? आप हैं कौन? जो भी हो, आप हैं कौन? आप कौन हो? हैं नहीं आता आपको? आप मैं हैं भी नहीं कौन? आता आपको? आप हैं मैं भी नहीं कौन? आता आपको? मैं भी नहीं आता जरूरत आपको? भी नहीं है। हाँ, नहीं आता मैं जरूरत भी नहीं है, आप हमें जाने। बस सही है। आप अपना आप तारुफ भी करें। जरूरत नहीं मुझे जाने आप अपना भी जरूरत नहीं है, तारुफ नहीं बताता मैं आपको। आप- मैं क्यों बताऊँ आपको? मैं आप- क्यों बताऊँ आप आपको? मैं नौकर क्यों हैं बताऊँ? ना? मैं नौकर नहीं हूँ This आपका, is मैं आपका public- नौकर नहीं हूँ। मैं This is गवर्नमेंट का public नौकर, आपका property. नौकर नहीं हूँ। मैं Government आपका नौकर नहीं हूँ। हमारे लिए मैं काम आपका करती नौकर है। नहीं हूँ। मैं आपका नौकर नहीं गवर्नमेंट हूँ। हमारे टैक्सेस मैं पे काम आपका करती नौकर है। नहीं हूँ मैं। हमारे पैसों पे काम मैं करती है। आपका नौकर नहीं हूँ। ये मेरा तुम अस्पताल मीडिया है। लाओ, तुम कुछ भी लाओ। ये मेरा अस्पताल आपका है। नहीं, हमारा भी ये है। अवाम का ये हमारा भी अस्पताल है। ये आपका ये हमारा भी अस्पताल नहीं नहीं है, हमारा भी अस्पताल ये है। private हमारा hospital आपका नहीं नहीं है, आपका पक्का ये नहीं है। सबका है। हाँ, जो सबका है, हम कोई भी बोले भी सबका आ है, सकता है, सब पूछ आते सकता हैं। है। तो आप ऐसे नहीं Inquiry कर बोलते, सकता आप है। ऐसे कैमरा कर नहीं पूछ सकते मुझसे। आप ऐसे कैमरा आप क्या कैमरा होता का है? मुझसे नहीं पूछ सकते आप। नहीं, आप बताएं, मैं ब्लैकमेल हूँ। आप ब्लैकमेल हैं? आप बताएं ना, मैं क्या क्यों ब्लैकमेल बताऊं? की मैं है? क्यों बताऊं आप बताएं। आप मैं आपके जवाब थोड़ी हूँ। मैं चोर हूँ। आए आपको जवाब थोड़ी हूँ। बात क्यों मैं है? आपको जवाब थोड़ी हूँ। बताएं ना। मैं क्यों माइक को आगे लगाएंगे। मैं क्यों बताऊं? माइक को आगे मैं क्यों नहीं लगाएंगे। लगाऊं? आप मुझे जानते हैं। माइक को आगे लगाएंगे। आप मेरे पीछे नहीं है। नहीं, आप, मैं चोर हूँ ना, मैं ब्लैकमेलर हूँ ना, मैं आपके पीछे क्यों आऊँ? क्या एमएस का यहाँ का? आए एमएस के पास चलो। नाजरीन, ये एमएस हैं। एमएस का मतलब होता है अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी इन पर है। इनसे जब पहला सवाल पूछा कि आपने स्टाफ यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए रखा है या फिर गुंडागर्दी करने के लिए, तो नाराज़ हो गए। फिर नाज़रीन खुद सुनिएगा आप, ये कहते हैं कि यहाँ पर डॉग बाइट वैक्सीन मौजूद है। मैं डॉग बाइट पे पूछने आया था कि वैक्सीन है या नहीं है। आप स्टोर में चल के देख लें, मेरे पास है या नहीं है। आप बता दें नहीं है जी, है। हैगी। हाँ। आप बता दें नहीं है जी, है। हैगी। हाँ। आप बता दें नहीं है जी, है। हैगी। हाँ। दोबारा सुनिए नाजरीन, पूरा अस्पताल का स्टाफ एक तरफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ एक तरफ, और एमएस कहते हैं कि हमारे पास डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद है। आप बता दें नहीं है जी, है। हैगी। हाँ। आप बता दें नहीं है जी, है। हैगी। हाँ। जानबूझकर गुमराह किया गया, जानबूझकर झूठ बोला गया, जानबूझकर यहाँ पर आए हुए मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा गया, जानबूझकर ये कहा जाता है कि बाहर जाइए, मेडिकल स्टोर से वैक्सीन खरीदिए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नेटवर्क है, माफिया है। जब तक ये बेनकाब नहीं होगा, हेल्थ का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। बताइए कि अस्पताल में आपने बदमाश पाले हैं? ये आपका क्वेश्चन नहीं है यार, दिस इज रिलेटिव यार, ये क्वेश्चन आपका नहीं है। ब्लैकमेलर? नहीं, Have I आप blackmailed देखिए, you? आपका ये क्वेश्चन नहीं है। आपको जो बात है ना, उससे मेरे वो बात करें। मैं डॉग बाइट पे पूछने आया था कि वैक्सीन है या नहीं है। आप स्टोर में चल के देख लें, मेरे पास है या नहीं है। आप बता दें नहीं है जी, है। हैगी। हाँ। है वैक्सीन जी। आपका स्टाफ किस बात पे कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है? सरकार वैक्सीन आपको है। रिकॉर्डिंग दिखा दूं? ये डॉग वैक्सीन मिल जाएगी? ये डॉग वैक्सीन मिल जाएगी? नहीं है। राष्ट्रवाद में होती नहीं है, क्या वजह? राष्ट्रवाद में खत्म हो गई। कुछ पता है कब तक आएगी? कुछ नहीं पता। हम डॉग बाइट को डिले नहीं करते। अच्छा, डिले नहीं करते। हम कहेंगे आप आ जाइएगा, महीने बाद आ जाइएगा, ऐसे नहीं करते। चले, हमारे पास तो वैक्सीन है ना। नहीं, आपके पास है। आप ऑफिस में आ नहीं, जाइए। नहीं, आप एक बात सुनिए। नहीं, आपके एक एम्प्लॉय ने हमारे साथ बदमाशी की है, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता। आपके एम्प्लॉय ने यहाँ बदमाशी की है खड़े होके। आइए, एक मिनट बात करें ना। आए, आप ब्लैकमेलर माफी आप लोग, कैसे कहा? चोर हैं आप। नहीं, नहीं, चोर हैं आपने आप, आप चोर ब्लैकमेलर हैं चोर आप। कैसे कहा? आप चोर हैं, ब्लैकमेल हैं आप लोग। कैसे? कैसे क्या? कैसे कैसे क्या? आपने कितनी कहा मूवी बनाओ, कैसे? कितनी मूवी बनाओ तुम? नहीं, कितनी मूवी बनाओ? ब्लैकमेलर और चोर आप चोर कैसे हो कहा? आप
कैसे आप बात कैसे कर रहे हैं? मैं कैसे बात कर रहा हूँ? आप हैं कौन? आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? हैं कौन? आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? मैं तारुफ पूछ रहा हूँ। आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? मैं तारुफ पूछ रहा हूँ। आप मुझे बराबर तारुफ दे। आप कौन हो? आप कौन सी मीडिया से? सहाफी हूँ। कौन सी सहाफी हो? कहाँ से मीडिया? कौन सी मीडिया? तो फिर आप मेरे लेटर ला दो अपना। लियाकताबाद जनरल अस्पताल है। डॉग बाइट यानी जिस शख्स को कुत्ता काट ले उसकी वैक्सीन पूछने यहाँ पर एक शख्स आया कि उसके वालिद साहब को कुत्ते ने काटा है। यहाँ के स्टाफ ने और डॉक्टर ने कहा कि वैक्सीन नहीं है। एमएस कहते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन है। एक मजबूर आदमी जो ख़ुद यहाँ पर लाचार है, जो डॉग बाइट का केस लेके आया है, उसको ये दूसरे अस्पताल भेज देंगे। अस्पताल में वैक्सीन मौजूद है और जब हम सवाल पूछने यहाँ पर आएंगे तो ये बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। जब हम एमएस से पूछेंगे तो एमएस कहेंगे हमारे कमरे में आओ। कमरे में हम क्यों आएँ? यहाँ पर आवाम आती है बीमार होके, यहाँ आवाम आती है मजबूर लाचार होके। वैक्सीन गवर्नमेंट के पैसों की है, आपके अपने पैसों की नहीं है। अगर वैक्सीन आप छुपा रहे हैं और नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन आप बेचते हैं, आप मुजरिम हैं। उसके बाद आप बदमाशी करते हैं। ये सरकारी अस्पताल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई आके पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है। वैक्सीन लगना आपका हक है। आप अपने बच्चे को, खातून को, बूढ़े को, किसी को भी यहाँ पर लाते हैं, उसको वैक्सीन लगाना इनकी मजबूरी भी है और इनकी जिम्मेदारी भी है। ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हम वैक्सीन देंगे नहीं देंगे? और जब सवाल पूछेंगे तो गुंडागर्दी करेंगे। ये बोलेंगे हम बात नहीं करने देंगे, आपको ऊपर नहीं आने देंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे। दिस इज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। ये मेरे, आपके, आवाम के टैक्सेस से हॉस्पिटल बना है। यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमारे टैक्सेस के पैसों से होती हैं। यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आता, या ज़कात मांगने नहीं आता, या लोग हक मांगने आते हैं, इलाज मांगने आते हैं। यहाँ पर आपके पैरों पे नहीं गिरते। आपका ये काम नहीं है कि वैक्सीन होते हुए आप ये बोलते हैं वैक्सीन नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप एमएस हैं, अस्पताल इंतज़ामिया हैं। लोग आपको मसीहा समझते हैं, लेकिन जब अस्पतालों में बैठकर आप वैक्सीन नहीं देंगे और लोग तड़प तड़प के मरेंगे तो ये जुल्म है, ये जुर्म है, ये गैर इंसानी फेल है। और जब आप ऐसा करेंगे तो हम माइक लेके आपके पास आएंगे। आप जितनी गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें, सवाल आपसे पूछेंगे। फैसला होगा आज यहाँ पर कि कौन ब्लैकमेलर है, फैसला होगा कौन चोर है। अस्पताल वाले चोर हैं, ब्लैकमेलर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, बददियानत हैं, या वो लोग जो इनसे सवाल पूछें। नाजरीन, लियाकताबाद जनरल अस्पताल के एमएस ने हमसे कहा आप मेरे कमरे में आके हमसे मिलें। नाजरीन, हम उनके पास क्यों मिलने जाएं? जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके सामने हमारे साथ क्या हुआ, और हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने पूछा था इस अस्पताल में वैक्सीन है या नहीं है। वहाँ के स्टाफ ने झूठ बोला। झूठ बोलने के बाद नामालूम अफराद उस अस्पताल में मौजूद थे जिन्होंने गुंडागर्दी, बदमाशी शुरू कर दी, हमें धमकियां देना शुरू कर दी। एमएस उस वक्त भी वहाँ पर खामोशी से गुजर गए। एमएस से जब हमने दरियाफ्त किया कि आपने यहाँ पर गुंडे पाल कर रखे हैं, उसने कहा मुझसे सवाल नहीं बनता। फिर हमने पूछा कि आपके पास वैक्सीन है या नहीं, तो कहने लगे मेरे पास तो वैक्सीन है। हम एमएस से बात क्यों करें जिसकी पुष्ट पुनाही पर वहाँ पर लोग हमसे धमकी और बदमाशी कर रहे थे, उसके सामने खड़े होके मुस्कुरा रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे। यकीनन इन लोगों के पीछे एमएस की पुष्ट पनाही है। जभी तो जो चाहे जिस वक्त चाहे मना कर दे, बदमाशी करे, धमकी दे, लेकिन एमएस कुछ नहीं कहेगा। हम इन लोगों के चेहरे दिखाते रहेंगे, मुस्तकबिल में आके फॉलो अप भी करेंगे ताकि असली जिम्मेदारान गिरफ्त में आए और लोगों को पता चले कि उनके दिए गए पैसे पर कौन अय्याशी करता है, उनकी वैक्सीन कौन चोरी करता है, चोरी करके कौन फरोख्त करता है। नाज़रीन, मेरे पीछे जो लाइनें लिखी हुई हैं ये सरासर झूठ हैं, क्योंकि एमएस ने खुद इकरार किया वैक्सीन मौजूद है और स्टाफ झूठ बोलता रहा कि डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद नहीं है। नाज़रीन, उसके बाद हमें ये कहते हैं कि हम ब्लैकमेलर हैं, हम चोर हैं। ये सवाल पूछना कि डॉग बाइट की वैक्सीन है और आपने मना क्यों कर दी, मजबूर लोग आए, लाचार लोग आए, तो ये ब्लैकमेलिंग है। जब सहाफ़ियों के साथ ऐसा होता है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा। नाज़रीन, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उन्होंने एंटी रेबीज़ यानी डॉग बाइट की वैक्सीन हर अस्पताल में मुहैया कर दी है। मुहैया ज़रूर कर दी होगी, लेकिन मैसर नहीं है। वो फ़रोख्त करने के लिए है, बेचने के लिए है,
मजबूरी में जो पेशेंट जाएगा उसको साफ साफ कह दिया जाएगा कि दूसरे अस्पताल चले जाओ। लियाकताबाद और न्यू कराची में जो हुआ और हमारे साथ जिस तरह का रवैया रखा गया, ख़ास तौर पर MS ने जिस तरह बिहेव किया, ये सारी चीज़ें हम आपको फॉलो अप शो में दिखाएंगे कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिनसे अगर सवाल पूछा जाए तो वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, इंतज़ामिया क्या एक्शन लेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।